Hi guys, welcome back to another video. So आज का जो वीडियो है that is going to be about my IELTS exam जो मैंने दिया 2 months back and मेरा खुद का review, the way I prepared and my entire journey about the exam. Okay. सबसे पहली बात, what is IELTS? It stands for International English Language Testing System. Okay, तो ये उसका full form है. अब ये एग्जाम क्यों देते हैं? वाई डू यू गिव दिस एग्जाम? दिस एग्जाम इज लाइक अ कंपल्सरी और मैंडेटरी एग्जाम व्हेन यू आर flying abroad. मतलब one of the important criteria that you need to fulfill, getting a minimum 6 band in every round and an overall 6.5. Okay. अब ये एग्जाम होता है two types. It's of two types. Okay. So when you go to abroad countries like Canada, US, Australia and others, so this exam is mandatory. तो सबसे पहली बात, ये एग्जाम के दो टाइप्स होते हैं, वन इज अकेडमिक एंड द अदर वन इज जनरल. तो अकेडमिक IELTS वो लोग देते हैं या फिर वो स्टूडेंट्स देते हैं हु आर फ्लाइंग अब्रॉड फॉर देयर फर्दर एजुकेशन, ओके, कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन. दैट इज IELTS अकेडमिक. द सेकेंड वन इज IELTS जनरल. तो जनरल उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली माइग्रेट कर रहे हैं फॉर देयर वीजा और फॉर देयर बेसिकली फॉर देयर जॉब परमिट. ओके, डायरेक्टली गोइंग फॉर अ जॉब. सो मैं बात करने वाला हूँ IELTS अकेडमिक के बारे में जो मैंने खुद दिया है. ओके, सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम, दिस IELTS अकेडमिक हैज गॉट 4 राउंड्स. ओके, पहला होता है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग. आई एम सॉरी. So reading, writing, listening and speaking. Firstly, talking about the reading round. अब मेरे हिसाब से this round is a round which is quite difficult और मुझे सबसे ज्यादा difficult ये reading round ही लगा. What happens in the reading round is you have got 3 sections and your time limit for the reading round is 1 hour. Okay. So in 3 sections में you have got 3 huge passages और उन passages के नीचे रहेंगे objective type questions जैसे fill in the blanks, MCQs. You can also have questions where a piece of information is given और उस piece of information के बाजू में एक blank रहेगा where you have to fill in कि कौन से paragraph से वो information लिया गया है. Okay, so that's a kind of question. Another part in the reading section is your true, false, not given type questions. यहाँ पर आपको एक statement दिया जाएगा and you have to write whether the statement is true, false or whether the information given in the statement is not given. Okay, now this is about your reading round. मेन डिफिकल्टी होता है द पैसेजेस ह्यूज. 3 सेक्शंस होते हैं, मतलब 3 बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं विद मेनी पैराग्राफ्स. ओके, एंड यू हैव 1 hour टू फिनिश दिस एंटायर राउंड. सो दिस इज योर रीडिंग राउंड. अब सेकेंड राउंड के बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द लिसनिंग राउंड. अब लिसनिंग राउंड का टाइम ड्यूरेशन रहता है एनीवेयर बिटवीन 35 to 40 minutes, नॉट मोर देन दैट. ओके, एंड इसमें रहते हैं 4 सेक्शंस. सो सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4. ईच ऑफ दिस सेक्शन इंक्लूड्स एन ऑडियो. ओके, तो आपको ऑडियो सुनते 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 यू हैव टू स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस. ऑडियो में जनरली ऐसा रहता है कि फ्रॉम क्वेश्चंस 1 to 5 यू विल हियर एन ऑडियो. सो व्हाइल हियरिंग द ऑडियो और लिसनिंग टू द ऑडियो, स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस 1 to 5, फिर 5 to 10 एंड सो ऑन. सो ऑल इन ऑल रहते हैं 40 क्वेश्चंस. ओके, देयर कैन बी 10 क्वेश्चंस इन वन, 12 क्वेश्चंस इन वन सेक्शन, 11 क्वेश्चंस इन वन, इन टोटल अराउंड 40 क्वेश्चंस रहते हैं इन द लिसनिंग राउंड. सो लिसनिंग राउंड का सबसे बड़ा की है टू स्कोरिंग मोर इज पे अटेंशन टू द ऑडियो एंड हैव अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन. ओके, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी अदर थॉट्स, डू नॉट थिंक टू मच, जस्ट लिसन टू द ऑडियो एंड स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस वन बाय वन. ओके, लिसनिंग राउंड का एक और चीज है, दैट इज ये जो ऑडियो प्ले होता है फॉर एवरी सेक्शन इज गोइंग टू बी प्लेड ओनली वंस. द ऑडियो विल नॉट बी रिपीटेड एट एनी कॉस्ट. So you have to be very careful कि एक बार जब आप सुनो ऑडियो and you write your answer, that's going to be your final take. Okay? अब listening के बाद आता है speaking round. So the speaking round of the IELTS exam is all about speaking. Okay? इस round में you have got 3 parts. पहला पार्ट रहेगा जहां पर आपको एग्जामिनर कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा. इट कुड बी एनी क्वेश्चंस. पर्सनल क्वेश्चंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेयर डू यू लिव, tell me about your country or any sort of questions. It could be general, it could be personal questions. Second part रहेगा एक cue card. Okay, it's a cue card round. Cue card का मतलब है you will be given a question and you will be given a few questions below that. मतलब एक main question या situation रहेगा, उसके नीचे you will have 3 to 4 questions and you will have to speak on this.
Now, how does this round go? The examiner will give you this cue card, okay, and you will have 1 minute to prepare your answer depending on these questions. And after 1 minute, the examiner will ask you to speak on the topic, okay, to speak on this cue card or the questions which you have seen in front. And anywhere between 1 minute to 2 minutes, आपके पास time रहेगा to speak on this cue card. And the next part would be part 3 of speaking, which will include questions based on your cue card response या फिर any mixed questions. Basically remember, speaking round is a round जहाँ पर आपको speaking पे ज़्यादा importance दिया जाएगा on how you speak. It's going to be graded on your vocabulary, your grammar, your fluency in English. Okay, content पर इतना importance नहीं दिया जाएगा. So if you come across any question where you find कि आपको ज़्यादा information नहीं मिल रहा है, still continue speaking whatever you can, but make sure that it is correctly spoken, it has correct grammar, good vocabulary, and it is fluent enough. Okay, so this is your speaking round. Now let us talk about the next round, which is the writing round. Okay, so writing round के अंदर रहते हैं 2 tasks and the duration of the writing round is 1 hour. Okay, so in 1 hour you need to complete both task 1 and task 2. Not necessary कि you finish your task 1 only then you go to your task 2, ऐसा कुछ भी नहीं है. Both the tasks will be with you at the same time, so you can switch to any task anytime and write any task first, any task second. तो सबसे पहले बात करते हैं टास्क 1 के बारे में. When we talk about IELTS Academic, टास्क 1 के अंदर रहता है एक डायग्राम representation. डायग्राम representation in the sense it could be any flow diagram या फिर a process diagram. It could be a bar graph, line graph, a pie chart, or any diagram of that sort. Okay, or it could be a table, okay, of some data and you need to describe the table. ठीक है. One example I can give you is एक diagram देखा था मैंने जहाँ पर there were 6 or 7 images of how honeybees make honey and it was asked to describe this diagram. Okay, it could also be a map. Okay, a map जहाँ पर there are different places shown. Okay, maybe a school map where there is a school, there is a playground, there is a nearby hotel and everything, and you need to describe this diagram. Okay, so basically it is a diagram representation. Okay, you need to describe it in 150 words. Okay, 150 words is the word limit, so you have to cross 150 at any cost. Okay, do not write below the word limit, because if you exceed the word limit it is totally fine, but if you go below the word limit it is considered as a penalty. Okay, so this is your task number 1. Let's come to task number 2 of writing. Task number 2 is going to be a little bigger task compared to task 1. The word limit is 250 words. Again, make sure to cross 250 words. Do not write less than 250 words. What is in task 2 is an essay. Okay, you will be given a topic and you need to write an essay of 250 words. Okay, अब topic जो रहेगा वो किस type का topic रहेगा? Generally it is an opinion based topic. Okay, मतलब एक टॉपिक देंगे आपको, they will ask you the pros and cons according to you and they will also ask you your opinion based on this particular topic. Okay, so one topic which I can think of is a man can bring up a child better than a woman. Okay, comment on this statement and provide your opinion on this. ठीक है, so you need to write both the sides कि whether a man can bring up a woman better or a woman is better than a man in bringing up a child, and then you can give your opinion कि who of the two is better in bringing up a child. ठीक है. Generally the outline of writing your task 2 essay is a paragraph for introduction, maybe 1 or 2 or more paragraphs for your body, that is the main content, what are your arguments you are placing, and the last paragraph would be a concluding paragraph where you are summarizing the entire topic and mentioning कि आपका opinion क्या है. Okay, मैंने दिया था IELTS computer based. My main suggestion would be, if you are okay with typing quickly, if you are okay with your computer skills, you don't need very high skills, it is better to take an IELTS computer based exam. Okay, because for certain rounds like listening and reading, you have to write the answers on your sheet and at the end you need to transfer them to another answer sheet, which is a bit time consuming. Whereas when you give a computer based IELTS exam, whenever you have a reading round or a listening round, whatever answers you type are full and final, and even if you are short of time they get automatically submitted, so you don't need to type it on one sheet and again type it to another sheet, so your time is saved. Okay, difficulty wise,
computer based and pen paper based IELTS academic is equally same. There is no differentiation that you are giving on the computer so your test is going to be easy, या फिर आप पेपर पे दे रहे हो तो आपका टेस्ट डिफिकल्ट होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज ऑल ऑन योर प्रेपरेशन. ओके. अनदर थिंग, IELTS का जो एग्जाम है दैट इज कंडक्टेड बाय IDP नाउ. IDP IELTS का जो वेबसाइट है वहां पर आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहां पर जाकर यू कैन लॉग इन, यू कैन क्रिएट योर अकाउंट एंड यू कैन सर्च फॉर योर प्रेफर्ड डेट्स. नाउ जनरली क्या होता है कि IELTS का जो लिसनिंग रीडिंग राइटिंग जो 3 सेक्शंस होते हैं वो एक दिन होते हैं, एंड द स्पीकिंग इज शेड्यूल्ड आइदर ऑन द सेम डे या फिर फ्यू डेज बिफोर योर LRW, मतलब बिफोर योर लिसनिंग रीडिंग राइटिंग का टेस्ट. सो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. मेरा लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एक दिन स्केड्यूल हुआ था एंड जस्ट फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम आई गॉट अ मेल, और मतलब मैं चेक कर रहा था मेल पर भी और अपने IDP के वेबसाइट पर भी, दैट माई स्पीकिंग टेस्ट वॉज 1 day बिफोर माई LRW. ठीक है. सो स्टेप्स आर, यू नीड टू गो टू द वेबसाइट, यू नीड टू सर्च फॉर योर स्लॉट्स, और स्लॉट्स आपको प्रायर में सर्च करने पड़ते हैं बिकॉज दी स्लॉट्स आर गेटिंग फिल्ड अप वेरी वेरी फास्ट. अगर आप लोग कनाडा के बारे में देखो, सो देर आर 3 intakes which is Jan intake, there is September intake and there is a May intake. So if you see 3 to 4 months के gap, every 3 to 4 months का जो gap है उसमें students are giving IELTS, doing their procedures and flying abroad. ठीक है. So this is just for one country. मतलब in short अगर मैं बोलने जाऊँ तो ऐसा है that every now and then people are giving IELTS, students are applying on the site for their slot और IELTS दे रहे हैं, तो द डेट्स आर गेटिंग फिल्ड अप वेरी फास्ट. ये होता है ऑलमोस्ट एवरी मंथ के लिए. अब रिसेंटली जैन का मंथ चल रहा है एंड मैंने चेक किया था जैन के मिड एंड फर्स्ट वीक मैंने देखा था. फॉर मुंबई लोकेशन फेब्रुवरी वॉज कंप्लीटली फुल. ठीक है, मतलब एक भी स्लॉट अवेलेबल नहीं था. डायरेक्टली मार्च के फर्स्ट वीक में अवेलेबल था. सो माई सजेशन इज एटलीस्ट अ मंथ प्रायर, जस्ट थिंक कि मुझे फॉर एग्जाम्पल देना है अप्रैल में, सो स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम फेब्रुवरी एंड मार्च के आपको अप्रैल की कौन से डेट में लेना है, एंड प्रायर एडवांस में जस्ट स्टार्ट योर बुकिंग. ठीक है, आप डेट बुक करो एग्जाम का एंड मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल. ओके. प्रेपरेशन टिप्स मैं यही कहूंगा कि यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ ऑडियोज, यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ रीडिंग पैसेजेस. मैंने अपना प्रेपरेशन कंप्लीटली ऑनलाइन बेसिस ही किया था. ऑनलाइन मुझे जैसे पैसेजेस मिलते थे मैं पैसेजेस प्रैक्टिस करता था, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. स्पीकिंग के लिए देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब, बहुत सारे चैनल्स है, यू कैन चेक देम आउट. ओके. यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर क्वेश्चंस की कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं स्पीकिंग में. ओके. रीडिंग के लिए माई ओनली टिप इज ट्राई एंड गो थ्रू अ लॉट ऑफ रीडिंग मटेरियल. जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो, ब्लॉग्स और एनीथिंग दैट यू फील लाइक रीडिंग ना, जस्ट कीप रीडिंग ताकि आपका रीडिंग का जो स्पीड है वो फास्ट हो जाए. Because what happens in reading round is the passage is very huge and you need to search your answers very very quickly. तो इतने बड़े पैसेज में आपका आंसर ढूंढना is quite difficult. Okay. And as I said, मेरे हिसाब से रीडिंग मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, एंड मैंने जो अपने फेलो फ्रेंड्स या फिर कलीग्स को पूछा था who have given IELTS, and I've seen that reading is a round जो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है compared to all other rounds. बट स्टिल इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रेपरेशन. इंडिविजुअल बेसिस पर भी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज सम और द अदर डिफिकल्टीज इन सम और द अदर राउंड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द अदर राउंड्स. सो another tip for reading is whenever you start your reading round, always start with your question and then search the answer. Do not read the entire passage and then go because बहुत टाइम जाएगा. तो पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर ढूंढना चालू करो, नहीं मिल रहा है गो टू द सेकंड क्वेश्चन एंड सो ऑन. ठीक है. सो दिस वाज माय एंटायर लुकआउट और माय एंटायर डिस्क्रिप्शन जो मैंने IELTS का एग्जाम दिया. टॉकिंग अबाउट माय फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट, माय एग्जाम वाज ओके मैं बोलूंगा. मुझे स्पीकिंग में मिला है 8.5, माय लिसनिंग was graded to 8 and my writing came to 6.5 and मेरा reading था 6.5. okay, so these were my scores. मेरा overall band है IELTS का 7.5 which is okay. Initially talking about my exam, मुझे reading का round थोड़ा difficult गया था because I found it very difficult to find answers. Also मेरा जो writing का task 1 and 2 था they were okay. मुझे थोड़ा सा difficult task 2 लगा, but apart from whatever happens in the exam, whatever your round is or your topic is, मैं यही एक टिप बोलूंगा
that just attempt it, okay? Give your best, क्योंकि आपको पता है कि it's a do or die situation basically. तो आपको कुछ भी करके एग्जाम क्लियर करना है. Just give your best. Even if you are stuck up with any answer, you do not know it, just attempt it, give your best. Do not think कि आगे पीछे क्या होने वाला है. Result आएगा तब देखेंगे. But for now, whenever you give your test, just give it with full concentration and with the full positivity कि आप clear करके ही आओगे. And yes, preparation पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दो. Okay. I would suggest at least 2 to 3 weeks of proper preparation or regular practice. तब आप जाकर IELTS दे सकते हो. Okay. And make sure that everything happens in advance. Okay. मतलब आप advance में सब booking वगैरह करके रखो and then you give your IELTS exam. So this was my take on IELTS academic which I gave. If you like the video, definitely do hit the like button, share it with all your friends, and do let me know if you want me to give you any more tips or any other info with regard to my IELTS journey, which will be certainly helpful for you all. So if I have missed out anything with regard to this particular topic, do let me know in the comment section, and do subscribe to my channel if you like the content. Thank you so much everyone for watching, and all the very best.